सो जहन एवरीवन, सो आज हम बात करने वाले मॉक टेस्ट की, जो कि मॉक टेस्ट है आपका फाइनल मॉक टेस्ट होने जा रहा है। तो जो एस्पिरेंट यहाँ पे 18 तारीख के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, जिनका एग्जाम है 18 तारीख का पुलिस कांस्टेबल का, तो उनके लिए सर एक दिन बचा हुआ है आपका। तो आपने सर एस्पिरेंट को क्या करना है, सभी को मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट सर इजी टू मॉडरेट बनाया है ताकि आपका सर ये कॉन्फिडेंट लेवल को सर आपका चेक करना। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे होने वाला है, जिसमें आपका उत्तराखंड का जीएस है, आपका हिंदी और आपका रीजनिंग होने वाला है। ठीक है, जिसमें आपका इंडिया का भी जीएस है। तो सर आपका खुद ही चेक करना है आपको कि कितना आपकी तैयारी किस लेवल की है। तो 18 तारीख के लिए सर बिल्कुल ज़्यादा सोचना कि बहुत सारे एस्पिरेंट सोच रहे हैं कि पेपर कैसा आएगा, ठीक है, कितनी मेरिट जाएगी। इसमें आपको बिल्कुल सर परेशान नहीं होना है। जो आपने पढ़ा है अभी तक वो चीज़ को आप रिवीजन करें मल्टीपल टाइम। ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर कि आप मेरिट 80 पे जाएगी 60 पे, उससे कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जितना आपने पढ़ा है मॉक टेस्ट है, और मॉक टेस्ट में एक चीज़ अपने कमेंट बॉक्स में जरूर पिन करना कि जिस एस्पिरेंट के 50% 50 से भी मार्क्स आने ज़्यादा आएंगे सर वो पिन करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का। तो 100 क्वेश्चन आपका मॉक टेस्ट है एज अ रियल, जैसा 18 तारीख को आएगा। ठीक है, तो जैसा 18 तारीख को आएगा वह आपका बिल्कुल एज अ वैसी एज इट इज़ यहाँ पे डिज़ाइन किया है। तो आपने क्या अपने आप को चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे सर, गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लगी? गढ़वाल एनिसेंट एंड मॉडर्न पुस्तक किसने लगी? तो आपके ऑप्शन, इसका जो राइट आंसर होगा सर वो पातीराम होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट होगा। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं हुआ भाई? ठीक है, गौर करना, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा पत्र देहरादून से प्रकाशित नहीं हुआ, तो नहीं पे गौर करना है। तो हिमाचल टाइम्स, गढ़वाल पोस्ट, सहार टाइम्स से देवभूमि। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो फटाफट से करते चलेंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। लास्ट टाइम पे टाइम आपका बहुत कंज्यूम नहीं करना। ठीक है, तो आपने आंसर पिन करने और कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आएंगे फटाफट। आयुष ग्राम का संबंध किससे? आयुष ग्राम का जो संबंध है सर आपका योग शिक्षा से है कि आपका आयुर्वेदिक से, कि कंप्यूटर शिक्षा की होम्योपैथिक से? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सर ऑप्शन नंबर बी, आयुर्वेदिक शिक्षा। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, फोर्थ है हरिद्वार पर आधारित पुस्तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरिद्वार पर आधारित पुस्तक न्यूज़ इन इंडिया। ठीक है, न्यूज़ इन इंडिया के लेखक कौन है आपसे पूछा गया, राइटर का नाम। तो ये जो आंसर है सर आपका जॉन फ्रांसिस वाइट है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए सर फोर्थ का। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, 5 जो क्वेश्चन है, राज्य में संचालित आपातकालीन चिकित्सा सेवा 108 कब शुरू की गई भाई? ठीक है, तो ये भी आपके बार बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा सर 2008, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करो, 6 जो आपके पास क्वेश्चन है, उत्तराखंड में पीतल नगरी के रूप में विकास किया जा रहा है। ठीक है, पीतल नगरी से आपसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, और अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर को, यानी कि जो इसका आंसर होगा सर वो अल्मोड़ा का, ऑप्शन नंबर डी अल्मोड़ा को। और अभी करंट में सर इसको जीआई टैग मिला है उत्पादक में। ठीक है, पीतल के उत्पादक में इसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, अल्मोड़ा सर को, अल्मोड़ा को कहते हैं सर ताम्रनगर भी कहा जाता है, अल्मोड़ा को ताम्रनगर भी कहा जाता है भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, 7th जो क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 31 मार्च 2001 को भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वन की बात करूँ, 8th जो क्वेश्चन है, राज्य में कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या भाई? ठीक है, उत्तराखंड में जो कर राज्य है, टैक्स राजस्व, उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो है सर आपका वाणिज्य कर भाई। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, जो 9th क्वेश्चन है बेटा, राज्य में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर स्थित है भाई? उत्तराखंड में जो कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पर है? तो ये अपना लाल कुआं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, लाल कुआं इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे, 10वां क्वेश्चन सर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था भाई। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड स्थापित हुआ था, तो ये हुआ था अपना 9 दिसंबर 2002 को। ठीक है भाई, तो 9 दिसंबर 2002 को ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हुआ। 11 जो क्वेश्चन आपके पास, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बुग्याल से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में? तो बगजी, वेदनी, दायरा या कोई नहीं। ठीक है, तो दायरा जो बुग्याल है सर उत्तरकाशी में, बाकी वेदनी चमोली में। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर, 12th क्वेश्चन आपसे कह रहा है सर, किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? तो बुरांस, बांस, चीड़ या भोजपत्र, इसका आंसर होगा सर ऑप्शन नंबर बी, बांस को भाई। ठीक है, तो बांस इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, 13 जो क्वेश्चन है सर, तिलाड़ी कांड। 13 जो क्वेश्चन है वो आपसे कह रहा है तिलाड़ी कांड का संबंध किससे? तिलाड़ी कांड का संबंध किससे? तो ये है सर आपका वन अधिकारों से भाई। वन अधिकारों से मतलब हुआ तिलाड़ी कांड से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो भाई। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, जो 14 क्वेश्चन है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर कब जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया भाई?
जो यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट कब किया गया भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है सर 1957 इसका राइट आंसर हुआ, ए ऑप्शन इसका राइट हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 15 जो क्वेश्चन है सर आपका, उत्तराखंड के किस जिले का वन क्षेत्र सबसे अधिक है भाई, ठीक है, सर्वाधिक है। उत्तराखंड का कौन सा जिला है इसमें वन क्षेत्र अधिक है, तो जो आपका है सर वो उत्तरकाशी, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन की बात करूँ 16 जो क्वेश्चन है, हार्डी जल प्रभात है, ठीक है, ये प्रभात है, झरना से मतलब हुआ, किस जिले में स्थित है, हार्डी सर अपना देहरादून में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे 17 जो क्वेश्चन है, कौन सी नदी सरयू नदी की सहायक नदी है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, पूछा है कौन सी नदी सरयू नदी की सहायक नदी नहीं है, तो सरयू नदी के सर किनारे बागेश्वर बना, ठीक है, बागेश्वर और सरयू, बागेश्वर में कौन सी दो नदियाँ सर मिलती है, सरयू के साथ सर गोमती मिलती है, तो गोमती भी इसकी सहायक नदी हुई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सर वो लदिया हुई, लदिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ कि सरयू की नदी सहायक नदी कौन सी नहीं है पूछा, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ 18 जो क्वेश्चन कह रहा है सर आपसे, काली और गौरी गंगा का संगम कहाँ पर होता है, ठीक है, तो काली और गौरी गंगा का जो संगम होता है सर कुमाऊं के, तो ये आपका जोल जीवी में हो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है जोल जीवी, इसका राइट आंसर हुआ, यानी ए ऑप्शन ए हुआ, ठीक है भाई, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन सर 19 में आएंगे, उत्तराखंड में निम्न झीलें सर, झील कर लेने के बाद, ठीक है, निम्न झीलों में से त्रिभुजाकार कौन सी भाई, ठीक है, तो उत्तराखंड की जो झील है उनमें से त्रिभुजाकार की झील कौन सी है भाई, केदार ताल, नैनीताल, नौकुचिया ताल या सतोपन ताल, तो सतोपन ताल सर त्रिभुजाकार की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 20 क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन सर कौन सी नदी, ठीक है, तो 20 क्वेश्चन सर कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है भाई, तो ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर वो है मंदाकिनी, जो मंदाकिनी नदी है केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात हो 21 पे आएंगे सर, 21 उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा सर संस्कृत है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 22 क्वेश्चन, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा जाता है, तो 24 सर इसका राइट आंसर, यानी सी ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ 23 उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनाव कब हुआ था भाई, तो गौर करना है, आपसे पूछा गया उत्तराखंड में प्रथम निर्वाचित विधानसभा चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था सर आपका 2002 में भाई, ठीक है, 2002 बोले तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर रुद्रप्रयाग जिले का गठन कब हुआ था भाई, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रुद्रप्रयाग जिले का गठन कब हुआ था सर, इसका जो राइट आंसर हुआ 1997 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो भाई, तो भाई 1997 में रुद्रप्रयाग जिले का गठन हुआ था। 25 की बात करेंगे, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ पर है भाई, ठीक है, ये स्थापना भी पूछे तो ये सर आपका पिथौरागढ़ में हुआ, ठीक है, स्थापना की बात करो सर, ये जो आपका पिथौरागढ़ में हुआ इसका, ठीक है भाई, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र पिथौरागढ़ में हुआ, इसका जो यहाँ पर स्थापना हुई है वो हुई है सर आपका 1982 में, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1982 ऑप्शन नंबर यहाँ पे है नहीं, ठीक है, तो चेक कर लेंगे भाई 1982 में इसका राइट आंसर हो भाई, ठीक है, 1982 यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे आप कर लेंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँगा 1982 में, और 26 की बात करें सर, रोडोडेंड्रन अर्बेरियम किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट है, रोडोडेंड्रन अर्बेरियम किसका नाम है भाई, वैज्ञानिक नाम, ठीक है, तो ये अपना किसका भाई, बुरांस का भाई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है भाई, तो ये बुरांस का आपका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर जो 27 है, 27 सर इंपॉर्टेंट है, कुमाऊं में चंद शासकों का अंत गोरखाओं ने कब किया था भाई, ठीक है, जब आप चंद जो पता है कुमाऊं के शासक थे, गोरखाओं ने कब अंत किया था, ठीक है, तो ये क्या था आपका 1790 में, 1790 में किया था सर, ठीक है, तो सबसे पहले जब गोरखाओं ने शासन किया था सर, सबसे पहले कहाँ पे था, अल्मोड़ा में था, कुमाऊं में, ठीक है भाई, तो यार उसके बाद सर 1791 में आपने गढ़वाल में था, ये पता ही होगा सभी को, एस्पिरेंट को, ठीक है भाई, तो इसका राइट आंसर ए हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर 28 में आएंगे सर, 28 आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में स्थित लाल मंडी का किला किसने बनाया था भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लाल मंडी का किला किसने बनाया था सर, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेशन होता है, ठीक है, तो लाल मंडी का किला अल्मोड़ा में स्थित है सर, ये कल्याण चंद ने बनाया था, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें 29 पे आएंगे सर, 29 कह रहा है आपसे, नेपाल पर पहली बार आक्रमण करने वाला चंद शासक कौन सा था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करना, नेपाल पर पहली बार आक्रमण करने वाला चंद शासक कौन सा था, ठीक है, तो पहली बार आक्रमण किया था सर भारती चंद ने,
ठीक है। अगर एग्जाम में दूसरी बार पूछा सर तो दूसरा वो अपना उद्धव चंद हुआ, ठीक है। तो एग्जाम में सर दोनों पूछ सकता है। पहला जो चंद शासक था कुमाऊं का वो भारतीय चंद था नेपाल पे आक्रमण करने वाला, और दूसरा सर कौन सा, उद्धव हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 30 जो क्वेश्चन है सर आपका, कौन से परमार वंश, ठीक है, शासक की उपाधि भाई कौन सी थी, गर्भभंजक थी भाई, ये आपसे बहुत बार पूछा तो सर ये महिपत शाह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो भाई, ठीक है। तो परमार वंश में महिपत शाह गर्भभंजक की उपाधि धारण करते भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पे हैप्पी क्लब, सर इस बार मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे बनाया कि हैप्पी क्लब की स्थापना खुद दे रखी, लेकिन उसका संस्थापक पूछा है। तो हैप्पी क्लब की जो स्थापना हुई थी सर, याद रखना एग्जाम में ये भी पूछ सकता है 1903 में। तो आपका क्वेश्चन क्या है, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी भाई, ठीक है। तो ये की थी अपना किसने भाई, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जी.बी. पंत ने भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर आप 32, गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सर, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो गांधी जी ने देहरादून की यात्रा कब की थी, तो ये की थी सर आपका 1916 में भाई, 1916 में आपका क्या हुआ था भाई, गांधी जी ने यात्रा की थी देहरादून की। और इसी के दिन क्या होता है सर आपका, गौर करना 1916 में क्या होता है सर, कुमाऊं परिषद का भी गठन हुआ था, और कांग्रेस में 1926 में इसका विलय हुआ था, ठीक है। दो डेटें और याद रखनी है आपका, ठीक है भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 33 में आएंगे सर आपका 33 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 30-31 मई को 1988 को उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन हुआ था भाई, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कमेटी याद रखनी है सर आपको। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब हुआ था, 1988 में हुआ था सर। इस किसने किया था ये आपसे मैंने पूछा है, तो ये हुआ था सर आपका सोबन सिंह जीना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो भाई। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे 34 पे आएंगे। 34 क्वेश्चन, उत्तरांचल पृथक राज्य की मांग सबसे पहले कब उठाई गई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, उत्तरांचल की पृथक अलग मतलब राज्य की मांग सबसे पहले कब उठाई गई, तो आपका ऑप्शन होगा सर आपका बी 1938 में भाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ 35, राज्य का वो कौन सा जिला है जिसे दो देश स्पर्श करते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य उत्तराखंड का कौन सा जिला ऐसा है जिसे दो देश स्पर्श करते हैं भाई, ठीक है। तो एक ही है अपना क्या, पिथौरागढ़ भाई, पिथौरागढ़ को सर दो देश को जो सीमा है दो देश स्पर्श करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ जो 36 में आएंगे, 36 आपसे कह रहा है सर आपका उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच कौन सा दर्रा है। तो मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि दर्रे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो उत्तरकाशी जो हिमाचल के बीच जो दर्रा है सर वो है लातू धुरा भाई, ठीक है। लातू धुरा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है, ठीक है। और क्वेश्चन भी सर अपने आप में अल्टीमेट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 37, ठीक है। 37 पे आएंगे सर, तो चमोली में जो कामेट पर्वत है उसकी ऊंचाई कितनी है भाई, ठीक है। तो कामेट पर्वत सर चमोली में, इसकी ऊंचाई पूछी है, तो ऊंचाई इसकी जो होगी सर होगी आपका 7,756 मीटर में भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इसके बाद चमोली में एक नंदा देवी है, नंदा देवी की चोटी की बात करूँ तो सर वो कितनी है आपकी, वो है सर आपका 7,817 मीटर। तो ये नंदा देवी चोटी की क्या है आपकी हाइट है, से भी याद कर लेना भाई, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पर 38 सर आपका क्या कह रहा है, काली नदी का नाम शारदा किस स्थान से पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। काली नदी सर कुमाऊं से होती है, ठीक है भाई। और ये जो शारदा इसका नाम पड़ता है कहाँ पे पड़ता है सर, ये अपना टनकपुर में पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो नोट करते चलना और कमेंट बॉक्स में सर पिन करना है बिल्कुल आपका आंसर क्या है भाई, ठीक है। तो ये मॉक टेस्ट है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 39, रूपिन और सूपिन नदी का संगम कहाँ पर होता है भाई, कौन सा नगर है वहाँ पर, ठीक है। तो रूपिन आपको पता है कि कहाँ से निकलती है, सूपिन कहाँ पे निकलती है सर, ये आपको क्या टॉन्स में जाके गिरती है, और कालसी में सर यमुना के साथ मिलती है, ठीक है। एक हिमाचल प्रदेश की, एक सर आपका उत्तराखंड की है। अब ये आपसे पूछा कि कौन सा इनके दोनों के संगम पे कौन सा नगर है, तो लाखा मंडल, दागपत्थर या कालसी, ठीक है। तो जो है इसका संगम वो है सर आपका नेटवाड़ भाई, ठीक है। नेटवाड़ हुआ इसका आपका आंसर जो कि उत्तरकाशी में, ठीक है भाई। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हुआ नेटवाड़ उत्तरकाशी। नेक्स्ट वन की बात करूँ 40 जो क्वेश्चन है आपके पास, 40 क्वेश्चन सर इंपॉर्टेंट है। राम सीता ताल भाई किस ताल का एक पार्ट है, अंग है, आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये है आपका 7 ताल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हुआ। आपको पता है कि 7 ताल सर बहुत सारे ताल सूख चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक नल दमयंती ताल भी है, ठीक है। और जो राम सीता ताल है सर वो भी कहाँ है, 7 ताल का एक अंग है भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। बाकी नैनीताल भी कुमाऊं, भीमताल, यहाँ पर भीमताल सबसे बड़ा हुआ, ठीक है। रूपकुंड सर ये आपका क्या, जहाँ पे अस्थियाँ विसर्जित हुई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 41 की बात करूँ, हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ की गई भाई, तो सर हर्बल गार्डन की जो स्थापना की गई वो सर आपका ऋषिकेश में की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन की बात करूँ 42 है सर, गाय गंगा डेयरी, ठीक है। गंगा गाय डेयरी योजना कब शुरू की गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो गंगा गाय
डेयरी योजना है सर कब हुई थी स्टार्ट? ये 2014 में हुई थी भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी है 2014, ठीक है भाई, 2014 में। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 43 आएंगे सर, बसंत पंचमी से बैसाखी तक, ठीक है, गेंदी का खकोटी उत्सव मनाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट सर त्यौहार से, उत्तराखंड त्यौहार से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो गौर करना, बसंत पंचमी से बैसाखी तक गेंदी का खकोटी उत्सव मनाया जाता है। तो सर कौन सा डिस्ट्रिक्ट मनाता है? सर पौड़ी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट सर 44 पे आएंगे, तो सर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर करना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। तो रंग संस्कृति के लिए किसे जाना जाता है भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट, रंग संस्कृति के लिए किसे जाना जाता है? तो दारमा घाटी इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। तो दारमा घाटी इसका राइट आंसर हो भाई, ऑप्शन नंबर यानी कि ए आपका राइट हुआ भाई। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पे 45 में आएंगे। 45 सर भारत में ठगी प्रथा, ठीक है। तो उत्तराखंड के क्वेश्चन हो चुके, अब सर स्टार्ट हुए सर भारत के जीएस के। तो भारत में ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट, भारत में ठगी प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ, ठीक है। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स या विलियम वेंटिंग या डलहौजी या कैनिंग। तो ये हुआ था सर ठगी प्रथा का अंत, वो गवर्नर था विलियम वेंटिंग। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ 46 आपके कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला गया है? जो कन्नड़ भाषा है उसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब मिला गया भाई, ठीक है। तो 2008 को भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका है। तो 2008 को कन्नड़ को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर यहाँ पे 47 में आएंगे सर, अरुण ग्रह हरा रंग किसका, मतलब जो अरुण ग्रह का जो हरा रंग है वो किसके कारण दिखाई देता है, ठीक है। तो आपका सर मेथेन के कारण ये ग्रह का रंग हरा दिखाई था। मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट करते चलना सर। नेक्स्ट वन की बात करूँ 48 में आएंगे सर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सर कुमार गुप्त ने की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट में आएंगे सर आप, ठीक है, 49 10-25 में, यानी 1025 में सोमनाथ में जो आक्रमण हुआ था, जहाँ पे मंदिर में लूटा था, ठीक है भाई, गजनी का भारत पर कौन सा आक्रमण था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1025 में सोमनाथ में हुआ आक्रमण, गजनी का कौन सा, भारत पर कौन सा सीक्वेंस का आपसे पूछा आक्रमण है भाई, कौन सा नंबर का आक्रमण है? तो सर ये आपका 16वां नंबर का, ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हुआ। तो नोट करना, ठीक है। 50 क्वेश्चन की बात करूँ सर, सल्तनत काल में मकबरा, ठीक है भाई, मकबरा शैली का जन्मदाता किसे कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सल्तनत काल में मकबरा जो शैली है इसके जन्मदाता कौन है? तो ये सर आपका इल्तुतमिश से आपके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हुआ यहाँ पर, तो बी सर 50 का बी। गौर करना, 50 क्वेश्चन डन हो चुके हैं, तो अपने कमेंट बॉक्स में सर अपने बिल्कुल नंबर पिन करना है, ठीक है भाई। तो ये इंपॉर्टेंट करने हैं। नेक्स्ट वन की बात करो 51 की बात करेंगे, ठीक है। पाहुल प्रथा, गौर करना, पंजाबी से मतलब है पाहुल प्रथा कौन से नंबर इसके सिख गुरु ने स्टार्ट की थी भाई, ठीक है। गौर करना, पाहुल प्रथा कौन से नंबर के सिख गुरु ने शुरू की थी भाई, ठीक है। तो यहाँ पे, ठीक है, तो शुरू की थी, यहाँ पर पूरा कर लेने के बाद क्वेश्चन शुरू की, तो 5वें यानी कि 10वें गुरु, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें सर 52, तो 52 सर कलिंग युद्ध, ठीक है, कि विस्तृत जानकारी किस अभिलेख में मिली? तो अभिलेख बहुत बार पूछे, चाहे उत्तराखंड हो चाहे आपका क्या हिस्ट्री हो सर इंडिया की। तो यहाँ पे जो मिला था, जो कलिंग युद्ध की जो जानकारी मिली, जो सबूत मिला था, हाथी गुफा अभिलेख में मिला था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ 53 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सी रवि की फसल है भाई, ठीक है। निम्न में से कौन सी रवि की फसल है, ठीक है। तो तिलहन, मक्का, चना या धान, सॉरी, ठीक है। तो तिलहन, मक्का, चना, धान है, तो आपको एक कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ठीक है। तो 53 का आपको कमेंट बॉक्स में सर आंसर दोगे, ठीक है। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स करो। नेक्स्ट वन की बात करें 54 पे जाएंगे सर, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अधीन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, पॉलिटी पे क्वेश्चन आते हैं। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन सा आर्टिकल में करता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया, तो 54 जो है वो आर्टिकल कौन सा है आपका, जहां राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है? सर अनुच्छेद 164 हुआ, आर्टिकल 164 अभी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर हुआ अभी। नेक्स्ट वन की बात करें यहाँ पर 55 जो क्वेश्चन है सर, भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की जो सबसे लंबी तटीय रेखा है वो राज्य कौन सा है? तो अपना क्या है सर, गुजरात है, गुजरात, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करो 56 में आएंगे सर, विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट करते चलना भाई, ठीक है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय जो एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है, वो कौन सा हुआ भाई, ठीक है। तो वो है सर किलायू, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 57 में आएंगे सर, भारतीय भू सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। तो अपना ये है कोलकाता में भाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ, कोलकाता इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की बात करूँ 58 में आएंगे सर, हरिहर और बुक्का।
मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री में सर बहुत जाने माने नाम है जो कि आपने पढ़े होंगे। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर सर 1336 में, ऑप्शन नंबर है 1336 में इसने क्या करी थी भाई? स्थापना की थी विजयनगर की भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दो भाई हरिहर और बुक्का ने भाई, ठीक है। नेक्स्ट की बात करूँ 59 में सर, 59 आपसे कह रहा है 2022 के भाई, ठीक है, कि कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर आयोजित हुए थे? मोस्ट इंपोर्टेंट करंट का क्वेश्चन है। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुए थे? तो बर्मिंघम में हुए थे, ठीक है, बर्मिंघम में हुए थे भाई, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 60 में सर, 60 स्टैचू ऑफ नॉलेज किस राज्य में स्थित है? स्टैचू ऑफ नॉलेज किस राज्य में आपसे पूछा गया है, ठीक है, तो ये अपना महाराष्ट्र में है भाई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे जाएंगे सर, आपका 61 पे आएंगे। 61 सर इंपॉर्टेंट है, एक बारी में गौर करना। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, गौर करना सर, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई भाई? किसकी रचना है भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो सर ये एस राधा कृष्णन की भाई, ऑप्शन नंबर सी पे जाओगे तो राइट आंसर मिलेगा। नेक्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर 62, ठीक है, ये सदाबहार क्वेश्चन है। टाइगर स्टेट बोलो तो मध्य प्रदेश है, अभी को पता होगा, ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और सर ये सदाबहार भी हर बार आता है, तो मध्य प्रदेश सर बाघ रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 63 पे जाएंगे। 63 सर आपका क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो गिर सर बोले तो गुजरात, गिर गुजरात याद कर लेना, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गिर गुजरात याद कर लेना, तो गिर राष्ट्रीय उद्यान का कहाँ है भाई? आपका गुजरात है। नेक्स्ट उनकी बात करें 64 में, क्योंकि सर मैं लास्ट टाइम पे ये नहीं चाह रहा कि आप बिल्कुल सर 1 घंटे तक बिल्कुल इसे देखो, ठीक है, फटाफट से 20 से 25 मिनट का फटाफट शॉर्ट में करने का काम, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्या करना है? रिवीजन करना है, और प्लस ये मॉक टेस्ट सर आपका काम क्या है? आपके नंबर इंक्रीज करना है, ठीक है, तो इसे फटाफट से करेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जीवन जीने का अधिकार है? कौन सा अनुच्छेद है भाई? तो अनुच्छेद 21 में सर ये मेंशन है कि आप मतलब क्या जीवन जीने का अधिकार है, आर्टिकल 21, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ भी। नेक्स्ट वन की बात करें 65, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई भाई? दिल्ली में जो उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना पूछा गया आपसे, तो ये इसका आपका राइट आंसर हुआ, ठीक है, तो ये हुआ था सर 1966, ऑप्शन नंबर इसका भाई ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर 66 में, तो छत्तीसगढ़ राज्य का भी गठन पूछा है आपसे, तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो 1 नवंबर 2000 को हुआ था भाई, ठीक है, तो अपना ये तो उत्तराखंड वाला है, नौ, ठीक है, उत्तराखंड में सर ये मतलब 9 नवंबर, ये 0 हटा लगा दो तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर 67, नीति आयोग का मुख्यालय का भाई, हेडक्वार्टर नीति आयोग का कहाँ है भाई? तो आपको पता है बेटा, आप दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है, और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं सर वो प्रधानमंत्री होते हैं, हमेशा पूछा जाता है, प्रधानमंत्री हमेशा नीति आयोग के होते हैं अध्यक्ष होते हैं भाई, ठीक है। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी, भी नोट कर लेना, नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी सर आपका 2015 में हुई थी भाई, ठीक है, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करूँ, सो इससे यह एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री होते हैं सर, इसकी स्थापना 2015 को हुई थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करें यहाँ पे 68 में आएंगे सर, 68 आपसे कह रहा है काली मिट्टी, ठीक है, ये भी आप पे बहुत बार पूछा जाता है, काली मिट्टी 68 में आएंगे, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो काली मिट्टी को सर एक बात कह लो सर, काली मिट्टी को सर ये पूछा था कपास के लिए कौन सी अच्छी मिट्टी होती है? ठीक है, तो काली मिट्टी अच्छी होती है भाई, ठीक है, काली मिट्टी को सर काली कपास की मिट्टी भी कहा जाता है, आपको याद रखना एग्जाम के पर्पज से। और जो काली मिट्टी का दूसरा नाम है सर रेंगूर है, रेंगूर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हुआ भाई। नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर 69 आएंगे सर, लिबेरिका, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिबेरिका किसकी किस्म है भाई? ठीक है, तो लिबेरिका जो किस्म है सर वो है आपका कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। नोट करना सर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या पता है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट उनकी बात करो 70 जो क्वेश्चन है, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का है, ठीक है, तो जो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र का है इसका राइट आंसर होगा सर नागपुर, नागपुर इसका राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट हुआ। नेक्स्ट वन पे आएंगे सर यहाँ पर 71, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गौर करना, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, गौर करना, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होती है तो सर कौन सा प्रोसेस होता है? उपसौर या अपसौर या सुपरमून, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर, यानी कि सुपरमून होगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये एक बार सर ये उपसौर भी देख लेना रिवीजन के तौर पे, अपसौर भी आप यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है भाई, तो उपसौर क्या होता है, अपसौर क्या होता है, ठीक है, तो भाई 4 जुलाई याद रखना, या 3 या आपका जून याद रखना, ठीक है भाई, 3 जून, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। तो इंपॉर्टेंट से चीज़ें पढ़ के जाओगे, क्योंकि लास्ट टाइम पे सर इतना टाइम नहीं है कि आपको डेप्थ में। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करूँ 72 की बात करेंगे। टाइटेनिया किसका उपग्रह है? ठीक है, तो टाइटेनिया किसका उपग्रह आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो टाइटेनिया जो ग्रह है सर वो आपका ऑप्शन में देख लो, शनि, ठीक है, मंगल, या आपका वरुण, अरुण। ठीक है, तो जो टाइटेनिया जो उपग्रह है सर वो अरुण का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हुआ। ओके, नेक्स्ट वन की बात करूँ 73 में आएंगे सर, संगीत प्रेमी कौन सा था भाई शासक था? संगीत प्रेमी कौन सा शासक था? तो इसका जो राइट आंसर होगा सर वो समुद्रगुप्त था, ऑप्शन नंबर सही सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन की बात करूँ 74, उत्तर भारत के मंदिरों की शैली की कला कौन सी है? उत्तर भारत के जो मंदिर है उसकी कला कैसी भाई? ठीक है, तो वो है सर आपका नागर शैली, गौर करना, नागर शैली। और दक्षिण भारत की सर आपकी द्रविड़ शैली, चेक कर लेना। ठीक है भाई, जो दक्षिण भारत की पूछी जाएगी तो द्रविड़ शैली है, तो उत्तर में कैसी है भाई? नागर शैली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस है। नेक्स्ट वन की बात करूँ 75, सरोज स्मृति किसकी कविता है? सरोज स्मृति किसकी कविता भाई? यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो चुकी है, तो देखते हैं हिंदी में कितना कमेंट बॉक्स करते हो आप। ठीक है, तो सर जो सरोज स्मृति किसकी रचना है सर? वो है आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी की, यानी कि ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे सर यहाँ पर 76, भारत का मैक्सिज्म गोरकी किसे कहा जाता है? ठीक है, मैक्स ये मेन ही है, मैक्सिस गोरकी किसे कहा जाता है? ठीक है, तो एक बार सही भी कर लेंगे सर, गोरकी ऐसे करेंगे क्योंकि टाइपिंग एरर है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखोगे चीज़ों से बचोगे। ठीक है भाई, गोरकी यहाँ पर है, तो जो कहा जाता है सर वो किसे? तो प्रेमचंद जी को कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें सर 77 की। ठीक है, तो 77 सर आसानी है, बोला सर अ किस प्रकार का स्वर है? ठीक है, अ किस प्रकार का स्वर है? तो ये सर अर्धविवर्त है भाई। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट वन की बात करें 78 में, तो 70 सर यहाँ से उपसर्ग के बहुत क्वेश्चन आते हैं। उपसर्ग जो अधा है, गौर करना, ये अधा का सर अर्थ क्या होगा? ठीक है, तो उपसर्ग सर आपको पता है कि कहाँ ऊपर पहले लगता है, पढ़ते बाद में लगता है, आपको चेक करना होता है। ठीक है, तो ये मीनिंग इसका अर्थ पूछा है, तो सर अभाव, भीतर या आधा, तो इसका मतलब जो होता है सर वो नीचे होगा, नीचे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन की बात करूँ 79 में आएंगे सर। ठीक है, तो आपको करेक्शन करना है स्पेलिंग का, तो इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है भाई। ठीक है, तो देख लेना एक बार, लीजिए तो होगा नहीं भाई। रीति काल में सर रीति ऐसे लिखते हैं। ठीक है, परिचय में सर परि ऐसे लिखते हैं, परिचय। तो सर ये परिणीति राइट आंसर हुआ, कि ऑप्शन नंबर आपका डी हुआ भाई, ऑप्शन नंबर डी राइट हुआ। नेक्स्ट वन की बात करूँ 80 जो आपसे कह रहा है क्वेश्चन, अ प्लस आ, सबसे इजी क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये सदाबहार क्वेश्चन रट भी रखा होगा आपने, अ प्लस आ के बाद सर आ बोले तो दीर्घ संधि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हुआ भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हुआ। नेक्स्ट सर 81 में आएंगे हम, तो 81 क्या कह रहा है? क्रिया के मूल रूप से जोड़े जाने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं भाई? मोस्ट क्रिया, एक जगह सर आपका संज्ञा सर्वनाम लगता है तो कृदंत जो बनता है, सॉरी तदित्य बनता है या विशेषण जुड़ता है। एक तरफ सर आपका क्या लगता है? एक तरफ आपका लगता है क्या सर? ओनली क्रिया लगती है, मतलब केवल क्रिया के बारे में मेंशन होता है। सर वो कौन सा हुआ? वो हुआ आपका कृत प्रत्यय हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, आपको एक बार देख लेना हिंदी को कहाँ पर आपको एक दिक्कत है। ठीक है भाई, क्योंकि सर लास्ट टाइम पे यही कर सकते हैं। 82 में आएंगे सर, जलज किस प्रकार का शब्द है? जलज पूछा है, जलज किस प्रकार का शब्द है? तो ये सर आपका योग रूढ़ शब्द है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हुआ। 83 में जाएंगे हम, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है भाई? ठीक है, तत्सम कौन सा है? तो जो इसका राइट आंसर सर परीक्षा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ 84 में भाई, नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागरी लिपि परिषद की स्थापना कब हुई? तो आपसे पूछा गया है, तो सर ये हुआ 1975, यानी ऑप्शन नंबर क्या है भाई आपका? कहाँ पे जाओगे? सी पे जाओगे तो राइट आंसर ही मिलेगा 1975। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पर, तो 85 सर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संधि विच्छेद से क्वेश्चन है। तो सदाशय, ठीक है, सदाशय का जो आपका संधि विच्छेद करना है वो क्या है? ठीक है, तो ये सर आपका होगा नहीं, सतत तो हो नहीं सकता, तो अल्टीमेटली जो आंसर होगा सर आपका होगा सत्य। ये पे सर हलंत भी चेक कर लेना यार, हलंत भी होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो सत्य में आ से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हुआ। नेक्स्ट उनकी बात करूँ यहाँ पे 86 में आएंगे सर, यहाँ पर सबसे लड्डू क्वेश्चन है भाई, है आसान से भाई। क्रिया पूछनी है, तो क्रिया कौन सी? उठने में, उठ सर कोई क्रिया नहीं, पढ़, और उठना होता तो क्रिया होती, पढ़ना होता तो एक्शन होता, मतलब क्रिया होती। ठीक है, काम, काम में सर एक नाम है, काम करना थोड़ा ही है, तो अल्टीमेटली सर उठना यहाँ पे एक्शन हुआ भाई। ठीक, क्रिया हुई। नेक्स्ट की बात करूँ यहाँ पर 87, हिंदी के अंदर कितनी बोलियाँ बोली जाती है भाई? कितनी है भाई सम्मिलित? ठीक है, तो ये सर 17, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हुआ। नेक्स्ट की बात करें सर 88 सर आपको मोस्ट अष्टछाप की स्थापना कब हुई? तो अष्टछाप की स्थापना 1765 में हुई। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है, अष्टछाप का जो जहाज कहते हैं सर सूरदास को कहते हैं, सूरदास को। एक चीज़ और रखना यहाँ पे याद, ठीक है, सूरदास को अष्टछाप का जहाज कहते हैं भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर। ठीक है, तो स्पीड इसलिए हो रही है कि सर आपका जो 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन सर फटाफट 20 से 25 मिनट से डन करना है बस। ठीक है, तो वीडियो कितनी लेंदी नहीं करनी, ताकि आप बोलो सर कि बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना, हमारा काम क्या करना है सर? क्वेश्चन का कंप्लीशन करवाना है। नेक्स्ट वन की बात करो सर 89 की बात करेंगे सर,
जनता शब्द किस प्रकार का वही वचन है? तो जनता जो शब्द है, अब जनता सर बहुत सारी तो कलेक्शन है, ठीक है, तो एक वचन है, बहुतों सर बहुवचन करते हैं, ऐसा नहीं है सर यहाँ पे एक वचन का मतलब, ठीक है, जनता एक समूह तो एक वचन ट्रीट होगा भाई। नेक्स्ट वन की बात करूँ यहाँ पर 90 जो शक्ति का उपासक हो उसे कहते हैं शासक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हुआ भाई। 91 पे आएंगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है, किस भाषा को संक्रमणकालीन भाषा भी कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, एक बार नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, ठीक है। तो किस भाषा को संक्रमणकालीन भाषा भी कहते हैं? तो जो संक्रमणकालीन भाषा कहते हैं वो अवहट है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर यानी कि डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट उनकी बात करेंगे यहाँ पर, तो सर यहाँ पे आएंगे सर 92, ये भी सर आपका कन्फ्यूजन है, ईजी है लेकिन क्या है, कन्फ्यूजन है भाई, ठीक है। तो ऋषि का स्त्रीलिंग कौन सा? ऋषिणी वा या ऋषि का हुआ या ऋषि पत्नी हुआ? तो ऋषि पत्नी तो होगा नहीं भाई, ऋषि सर यहाँ पे ऐसा करना चाह, ठीक है, तो मात्रा में थोड़ा गलती है एक बार, ये भी नहीं होगा, ठीक है भाई। तो अल्टीमेटली सर ऋषिणी का जो आपका स्त्रीलिंग होगा सर आपका ऋषि का होगा। ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे तो सर सही आंसर मिलेगा। नेक्स्ट की बात करेंगे 93, मैं जल्दी आ जाऊंगा ताकि आराम से सो सकूं, ठीक है भाई। तो यह एक ताकि आपको बता रहे कि ये सर इसका समझ यानी कि इसका आराम से सोने का मतलब कि सर जब जल्दी आएगा तभी वो काम कर पाएगा दूसरा, तो ये सर क्या संबंध बोधक है, ठीक है, यानी कि एक सेंटेंस दूसरे एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पे डिपेंड है, ठीक है भाई। तो यानी क्या हुआ, ये संबंध वाचक हुआ भाई, ठीक है, संबंध बोधक हुआ, ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक है। तो इजी हिंदी है, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो लेनी नहीं है सर, एग्जाम में क्या करना है सर, फुल करके आना भाई, ठीक है भाई, टेंशन फ्री होकर जाना है। प्रवृत्ति का विलोम क्या है, ठीक है, तो निवृत्ति हुआ भाई, ऑप्शन नंबर इसका नो डाउट। नेक्स्ट वन की बात करूँ, ठीक है, तो 95 श ध्वनि का उच्चारण का, सो यहाँ पर क्या है, श का जो उच्चारण है सर वो तालु से, ठीक है, तालु से भाई, ऑप्शन नंबर बी डन। नेक्स्ट वन की बात करूँ 96, नदी में किस प्रकार की संज्ञा है? बहुत बार पूछा था, संज्ञा आपसे पूछा, नदी में किस प्रकार की संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। तो नदी क्या सर जातिवाचक है, लेकिन मैं गंगा बोल दूंगा, गंगा नदी, तो सर क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है, नाम का पर्टिकुलर है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। 97 में आएंगे सर, ये इंपॉर्टेंट है, खरगोश के सिंग निकालना भाई, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, खरगोश के सिंग निकलना, ठीक है भाई, ये निकलना था भाई, ठीक है, निकलना। तो यार ये मुहावरे का अर्थ बताना है, खरगोश का सिंग निकल सकता है, इम्पॉसिबल चीज़ है भाई, ठीक है, तो ये खरगोश के सिंग नहीं निकल सकते भाई, कभी असंभव है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बी होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ, ठीक है, तो जो 98 है सर आपने चेक कर लेना एक बार, ठीक है, सोल्यूशन क्या कराऊँ मैं आपका, ठीक है। एफ ए का भाई है और सी ए की पुत्री है, के ए का बहन है, तो जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन हुआ भाई, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हुआ, एफ हुआ भाई, ठीक है। नेक्स्ट वन की बात करूँ सर, बस नेक्स्ट वन की बात करूँ 99, यदि 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा डे होगा भाई, ठीक है। अगर जिसको क्वेश्चन सीखने हैं भाई तो चुपचाप करके, आपका भी कल ही मैंने एक वीडियो करी है रीजनिंग की, ठीक है, जिसमें 25 से 22 क्वेश्चन के हैं, तो उसमें सर ये क्वेश्चन देख लेना एक बारी में, ठीक है भाई, जिसको डाउट है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सर आपका शुक्रवार, दैट मीन फ्राइडे, बी, ऑप्शन नंबर बी भाई। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सर, ठीक है, तो 100 क्वेश्चन सर ये है आज का, विषम शब्द को चुनिए, ठीक है, तो यहाँ पे ये चुनना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बता दूं मैं आपका, सी है। अब क्यों है, तो 3 और 2 5 1 6 ये सर बना रहा है, ठीक है, 3 और 4 और 3 7 तो 9 9 बना रहा है, ठीक है, और ये सर 6 और 5 4 9 और 6 15, तो यानी कि ये सब जोड़ के ये तीसरा नंबर बन रहा है, ये तीनों को जोड़ के ये बन रहा है, तो यार यहाँ पे 13 नहीं बन रहा, 5 4 9 और 3, ठीक है, 12 नहीं बन रहा है या 13 आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर मेरा ये है, विषम छाटना, ठीक है। तो कहानी सर 100 क्वेश्चन की हो चुकी है, ठीक है भाई, 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो भाई फटाफट से अपने कमेंट बॉक्स में पिन करने के आपने कितने मार्क्स बने, ठीक है। और एग्जाम में सर बेस्ट ऑफ लक सर, ये आपका फाइनल था मॉक टेस्ट, ठीक है, अगर कल एक सेशन और डालेंगे, ठीक है, तो आपने यार एग्जाम में क्या करना है, बहुत बेहतरीन सी चीज़ करनी है, ठीक है। एक तो सर आपने क्या करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाना है, ठीक है, फ्री होकर जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना, आज से ऐसे मिथ नहीं करने कि एग्जाम में कैसे देंगे, कैसे बैठेंगे, कितना मार्क्स होगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, ये सब आपने क्या करना, कोई रणनीति नहीं बनानी, आपका काम है सर रिवीजन करना, और जो क्वेश्चन है सर उसे उड़ा देना, ठीक है, और नहीं आएगा तो सर माइनस मार्किंग में नहीं छोड़ोगे, ठीक है भाई। तो आप कमेंट बॉक्स में पिन करना, ठीक है, तो फटाफट से करना भाई, और सभी एग्जाम को अच्छे से करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।